तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग हर्ट्स पर। तो दोस्तों, आज से हम जो है कुछ अलग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा जितने भी हमारे सारे फंडामेंटल्स होते हैं। लोग कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं केवल उन्हीं को देखना चाहिए, उन्हीं को एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट नहीं। अगर आपको पूरे फंडामेंटल्स आप जानते हैं या आपको पूरे फंडामेंटल्स पता हैं, तो आप जो है और अच्छी तरीके से और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेटर रिटर्न उसमें आप अपना ले सकते हैं। अब जो फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो बेसिक है, जो सबसे फर्स्ट से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी होता क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा देखना है। वैसे फंडामेंटल्स अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 फंडामेंटल्स होते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं सिर्फ, उसके अंदर के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें पी रेशियो, पीबी रेशियो, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, ईबीआईटीडीए एंड कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएनएल और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड बैलेंस शीट में जैसे लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इन सीरीज में। तो ये छोटी वीडियो होंगी, ये लगभग 4-5 मिनट की। तो आप पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जल्दी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज मार्केट कैप से। ये होती क्या है, काम कैसे करती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसको आप समझ गए ना। देखो, आप जितने भी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप क्या देखते हो, जो एंटरटेनमेंट के लिए हो, जो हंसाते हो, या फिर जो फनी है, जो प्रैंक वाली चीज़ें देखो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको भी देखो, बट ये सोचो कि यार अल्टीमेटली आपका गोल क्या है। अल्टीमेटली ये सोचो कि यार उसको देखने से आपको क्या मिल रहा है। केवल मन की जो शांति है थोड़ी देर के लिए, केवल 4-5 मिनट के लिए जितने की वीडियो है। बट अगर जो ये वीडियो है फाइनेंस से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, गेन हो रही है आपकी नॉलेज, एंड आप उस नॉलेज को यूज करके आप जो है फ्यूचर में हो सकता है कहीं ना कहीं वो नॉलेज ऐसी जगह पर जरूर काम आएगी जो आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो प्लीज यार इसको पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब कर दो पहले और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी जल्दी से कर दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो मार्केट कैप को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये टर्म आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, जैसे न्यूज़ में, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में और स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट्स पर एक्सेट्रा में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट कैप क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और कुछ रियल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट कैप आखिर होती क्या है। तो मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के प्राइस पर बेस्ड होती है। अगर सिंपल वर्ड में ये बताता है कि स्टॉक मार्केट के नजरिए से उस कंपनी की टोटल कीमत कितनी है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है वो सारे शेयर्स जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर्स के पास है और मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। यानी कि वो सारे शेयर्स जो आप भी ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है, और जो इनके मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, वो उनके पास है और वो ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसमें शेयर्स में बाय और सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 500 का है और उसके पास टोटल 2 करोड़ शेयर हैं, शेयर प्राइस 500 का है लेकिन शेयर कितने हैं उसके पास, 2 करोड़, तो उसकी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, करंट शेयर प्राइस 500 इंटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 करोड़। तो कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, 1000 करोड़। यानी कि मार्केट उस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ मान रहे हैं। अब है ही वो। अब ऐसा हो सकता है कि जो शेयर प्राइस है वो कम भी होते हैं, वो ज्यादा भी होते हैं। अब जिस दिन ज्यादा हो गए तो कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, जिस दिन कम हो गए कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, बस हो गया। इतना सही है। ये बेसिक चीजें हैं। अब मार्केट कैप इंपॉर्टेंट क्यों है इसको भी समझ लो।
मार्केट कैप से हमें किसी कंपनी का साइज और मार्केट में उसकी जो प्रेजेंस है या फिर उसकी पोजीशन है वो समझने में हमें हेल्प मिलती है। एक पीर कंपैरिजन आता है, वो क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, तो ये चीज़ उसमें हेल्प करता है। अब क्या होता है कि ये इन्वेस्टर को बताता है कि कंपनी छोटी है, मीडियम है या बहुत बड़ी है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, वैसे तो होते तो 4-5 टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आगे बताता हूँ अभी। इसमें रिस्क और रिटर्न का अंदाजा लगाने में हमें मदद मिलती है, कैसे वो भी बताऊंगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है, जैसे लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है, स्मॉल कैप ग्रोथ देता है, और इंडस्ट्री कंपैरिजन आसान बनाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, इस तरीके से। ध्यान रहे, मार्केट कैप केवल कंपनी का साइज बताता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं। फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए आपको जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो देखने इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब जो मार्केट कैप की कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी होती है लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनकी मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ से ऊपर की होती है। लार्ज कैप 50,000 करोड़ से ऊपर कैसे पता चलेगा? आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, ग्रो, एंजल वन, एम स्टॉक्स, अप स्टॉक्स, धन, शून्य, किसी में भी चले जाइए, उसमें आप कोई भी कंपनी डाल लीजिए, नीचे से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं जिसमें से एक मार्केट कैप भी आपको लिखी हुई आती है। तो मार्केट कैप जिसकी 50,000 करोड़ से ऊपर की होगी, वहाँ पर लिखा रहेगा 50,000 करोड़, वो लार्ज कैप में आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्ज कैप कंपनीज है, TCS लार्ज है, HDFC बैंक लार्ज है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें ये स्टेबल होती है, रिस्क कम होता है, और जो लॉन्ग टर्म में जो है ये स्टेडी रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। अब इसमें लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, परफेक्ट है उनके लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग या करना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपको कभी भी जो है नुकसान में नहीं डालेगी। कहने का मतलब कि यार ये कभी शट डाउन हो नहीं सकती। रिलायंस जैसी कंपनी है, लार्ज कैप है, कभी आप बताइए, आप खुद ही सोचिए, क्या वो कभी शट डाउन हो सकती है? या कभी नहीं। आपको वो जो है कभी ना कभी प्रॉफिट जरूर देगी, चाहे कम देगी, इसमें प्रॉफिट कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, लेकिन रिस्क इसमें जीरो हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप वो होती हैं जो 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच की रहती है, जैसे टाटा पावर, भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन। अब इसमें फीचर्स क्या रहते हैं? ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी मीडियम रहता है। मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले जो रिस्क रहता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है स्मॉल कैप की तरफ आते रहेंगे, रिस्क आपका उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या है, जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्मॉल कैप कंपनीज की। ये कौन सी होती हैं? कि वो कंपनीज होती हैं जिसकी मार्केट कैप या यूँ कहूँ कि मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ से नीचे की रहती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कई छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो गए या फिर इमर्जिंग कंपनीज हो गई। अब इसके फीचर क्या रहते हैं कि ये हाई रिटर्न का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मॉडरेट टू सेफ रिटर्न चाहिए तो आप मिड या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप है उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत बहुत हाई रिस्क रहता है। अब इसमें जो है हाई रिस्क लेने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर हाई रिस्क वाले जो लोग हैं जो लेना चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था कंपनीज की कैटेगरी, यानी कि जो मार्केट कैप के हिसाब से। अब जो मार्केट कैप को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? अब देखिए, जगह जो मार्केट कैप है वो स्टैटिक नहीं है, ये डेली जो है चेंजेस होते रहता है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो भी क्या है, चेंज होता रहता है। अब जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होगा तो मार्केट कैप ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट कैप को अफेक्ट करते हैं। जैसे शेयर प्राइस में चेंजेस मैंने आपको बता दिया, तो इसका डायरेक्टली जो है असर होता है, डायरेक्टली, ठीक है। फिर आता है न्यू शेयर्स इशुएंस या बाईबैक, जिसमें टोटल शेयर्स में जो है अफेक्ट होता है। फिर आता है कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ, जो कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर जो असर करते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स एक्सेट्रा हो गए। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, जैसे सेक्टर अच्छा चले तो मार्केट कैप बढ़ता है, कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, दो चीज़ होती है, मार्केट कैप वर्सेस एंटरप्राइज वैल्यू। अब एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप बोथ आर डिफरेंस। किस तरह से डिफरेंस रहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत लोग मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू को सेम समझ लेते हैं, बट ये क्या है कि दोनों अलग हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें। अब मार्केट कैप क्या होती है कि सिर्फ इक्विटी वैल्यू दिखाता है या शेयर होल्डर के जो हिस्से की जो वैल्यू है केवल वो दिखाता है। बट जो एंटरप्राइज वैल्यू है, EV है, वो कंपनी की टोटल वैल्यू दिखाता है, जिसमें डेट और कैश दोनों कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन मार्केट कैप में डेट और कैश ये कंसिडर नहीं किया जाता। अब जो EV का फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। EV इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
जो ईवी है वो किसी कंपनी को पूरी तरह खरीदने की जो है एक्चुअल कॉस्ट बताता है। अगर आप किसी कंपनी को पूरी तरह खरीदना चाहते हैं, उसको पूरी तरह बाय करना चाहते हैं, तो आपको उसकी ईवी देखनी चाहिए, ना कि उसकी मार्केट कैप। ठीक है, आप लोगों में से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन लोग किस कंपनी को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हैं। ठीक है, एंड अब लास्ट में हम बात करते हैं मार्केट कैप की जो लिमिटेशंस है। देखिए, किसी भी चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ बेनिफिट्स, यानी कि प्रॉस और कॉन्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, चाहे आप छोटी चीज़ लो चाहे बड़ी चीज़ लो, तो मार्केट कैप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे ये यूजफुल तो है बट कुछ लिमिटेशंस के साथ आता है। अब जैसे सिर्फ कंपनी का साइज दिखाता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल प्रॉफिट और लॉस देख के जो है कंपनी का जो है या यूँ कहूँ कि केवल कंपनी की जो वैल्यू है या मार्केट कैप है उसको देखकर आप प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फाइनेंशियल हेल्थ, डेट मैनेजमेंट, इक्विटी या फिर फ्यूचर ग्रोथ का ये आइडिया नहीं देती है क्या मार्केट कैप। ठीक है, शॉर्ट टर्म में प्राइस मैनिपुलेशन या मार्केट सेंटीमेंट से मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ मार्केट कैप देखकर तो नहीं लेना चाहिए। बाकी जो फाइनेंशियल रेशियोज है और फंडामेंटल्स हैं उनको भी देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में कि वो क्या कौन से फंडामेंटल्स है, आपको किस किस फंडामेंटल्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसको आप अगर नहीं भी देखेंगे तो तब भी चल जाएगा। वैसे अगर सारे आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। चलिए, आप मार्केट कैप का एक रियल एग्जाम्पल आप लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो करंट प्राइस है वो मान लो 2800 में चल रहा है और इसके करीब 676 करोड़ शेयर है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज कैप की कंपनीज है, लगभग 19 या 20 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसकी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी? 2800 गुणा 676 करोड़ हो गई ना, लगभग 18,92,000 करोड़, यानी कि लगभग 18-19-20 लाख के आसपास की हो गई है। ठीक है, तो इस तरह स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप जो है कुछ 100 करोड़ भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ये मिड में होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बस यही था। अब आपको पता चल गया होगा कि मार्केट कैप क्या है, कैसे काम करती है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी कैटेगरीज, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, लेकिन इसे अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ आपको कई सारे फंडामेंटल्स टूल्स भी देखने होते हैं, जैसे पी, बुक वैल्यू, EPS, अर्निंग पर शेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर तो ज़रूरी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।